जबलपुर से हमारे संवाददाता अमित सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत अमित आपसे करूंगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि जो बड़े खुलासे इस वक्त पुलिस की जांच में हो रहे हैं, बात अब सिर्फ जबलपुर तक नहीं है, ये जहर तो पूरे देश में पहुंचाने की तैयारी कर ली गई थी। सोहेल, आपका कहना सही है कि ये पूरा जहर जो है पूरे देश में फैलाने का ये पूरा षड्यंत्र रचा जा चुका रहा। ये षड्यंत्र संभवतः उस समय रचा गया होगा जब कोविड अपने पैर पसार रहा होगा, जब दूसरी वेव जो फरवरी के लगभग शुरू हुई थी, तभी इन्होंने अपना पहले से ही जो प्लान था उस पर अमल करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके ये इस पर सक्सेस भी कर गए। लेकिन शुरुआत उस समय होती है जब गुजरात में एक व्यक्ति पकड़ा जाता है नकली इंजेक्शनों के साथ। उससे जब गुजरात पुलिस पूछताछ करती है, उसको पूछताछ के बाद उनको पता चलता है कि ये नकली इंजेक्शन का एक बहुत बड़ा नेक्सस है। उसके बाद यहाँ पे इंदौर जाते हैं, इंदौर के बाद जबलपुर आती है। जबलपुर में सपन जैन जो जिसको बोल सकते हैं कि जबलपुर का वो नेक्सस का सरगना है, उसके साथ सबरजीत सिंह मोखा, ये दोनों ने ही मिलके एक जबलपुर के लिए गेम रचा कि सपन जैन सप्लाई लेके आएगा, उसके बाद मोखा जो है इंजेक्शनों को यहाँ गलाएगा। लगभग हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 600 से ज़्यादा इंजेक्शन जो है जबलपुर पहुंचे हैं, जिसके लिए लगातार गुजरात पुलिस और जबलपुर पुलिस, एसआईटी, तमाम जो विंग्स हैं, जांच एजेंसीज हैं, वो जांच कर रहे हैं। आज जैसा कि अपडेट खुल के खुलासा ये हुआ है कि 60 इंजेक्शन यानी 60 इंजेक्शन जो है मोखा के सिटी अस्पताल में गलाए गए थे, जो मरीजों को लगाए गए थे। अब उसके बाद पुलिस ये जाँच कर रही, इस जाँच में झुकी है कि और कितने इंजेक्शन थे। तो सपन ने जैसा कि आज गुजरात पुलिस के सामने बताया कि उसने लगभग 30 से ज़्यादा इंजेक्शन जो है तिलवारा, जबलपुर का नर्मदा नदी में पुल बना हुआ है तिलवारा, उधर से फेंक दिए है वहीं, और 36 इंजेक्शन सपन के घर से बरामद हुए थे। तो ये पूरा जबलपुर का नेक्सस है। आज ही जो एक और बड़ी जो इस नेक्सस से जुड़ी बड़ी जानकारी जो इनपुट हाथ निकल के आया कि रायपुर भी पहुंचा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश सहित गुजरात और छत्तीसगढ़ पुलिस भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि रायपुर भी इन इंजेक्शनों को पहुँचना था, जिसके लिए बाकायदा ऑर्डर भी प्रेस हो गया था। लेकिन जैसे ये नेक्सस का भांडा फूटता है गुजरात, उसके बाद जबलपुर, जब ये खबरें मीडिया की हाइप बनती हैं, जब हेडलाइंस बनती हैं, तब जाके जो डायमंड एजेंसीज है रायपुर में, जिनने 200 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था, उन्होंने तत्काल इस ऑर्डर को कैंसिल किया और इस जो आदिनाथ डिस्पोजल से उसके खिलाफ माना थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है कि उनके साथ इस तरह के 6,80,000 के ये भुगतान भी कर चुके थे। आरटीजीएस इसकी थे, वो आरटीजीएस कर चुके थे। 200 इंजेक्शनों की कंसाइनमेंट पहुंचनी थी, लेकिन उससे पहले ही कह सकते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो छत्तीसगढ़ के वो मरीज जो बच गए हैं जो इन नकली इंजेक्शनों की वजह से काल के गाल में समा सकते थे। गनीमत रही कि छत्तीसगढ़ में ये इंजेक्शन पहुंचने से पहले इस मामले का खुलासा हो गया। रायपुर से विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, गनीमत ही रही कि ये नकली इंजेक्शन रायपुर आने से रह गए। अब क्या कुछ अगला एक्शन होगा? क्योंकि अब गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ साथ इस मामले में छत्तीसगढ़ की पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली रहा कि इस तरीके के नकली इंजेक्शन का खेप अब तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें रायपुर नहीं पहुंचा है। ये जो मामला था जिसमें गुजरात, इंदौर और जबलपुर के तार जुड़े हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि इस आपदा के अवसर को जो है अवसर में बदलना चाहते थे। आपदा की संकट की घड़ी में अपने लिए पैसे कमाने के बारे में सोचते थे और इस तरीके से लोगों की जान उन्होंने संकट में डाली है। ऐसे समय में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की हर किसी को ज़रूरत थी, लगातार मांग बनी हुई थी, और इसीलिए जो एजेंसियां जो मेडिकल सप्लाई करती हैं वो इस तरीके के इंजेक्शन को खरीदने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। उसी में छत्तीसगढ़ के ये डायमंड एजेंसी जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करती है, उसने अलग अलग जगह पता किया। जब उसे पता चला कि ये संबंधित संस्थान जो है वो आदिनाथ डिस्पोजल वो ये इंजेक्शन सप्लाई कर रहा है, तो उसने इसका ऑर्डर प्लेस किया, 6 लाख से अधिक का भुगतान किया।
लेकिन समय रहते क्योंकि ये जो इंजेक्शन है वो छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच पाया और ये पूरा खुलासा हो गया कि ये नकली इंजेक्शन थे, तो इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। फिलहाल ये एफआईआर रुपए के लेन देन को है कि नकली इंजेक्शन बनाने वाले व्यक्ति को उन्होंने भुगतान कर दिया था, तो वो भुगतान वापस चाहते हैं और जो कार्रवाई है वो संबंधित व्यक्ति पर चाहते हैं। तो इसको लेकर एक एफआईआर छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले को खंगालेगी और सबसे पहली प्राथमिकता जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है उसमें अमानत में खयानत और रुपए के लेन देन को लेकर है, तो वो पहले सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ भी इस बात को देखेगा, परखेगा कि क्या छत्तीसगढ़ के और किसी एजेंसी को ये सप्लाई हुई थी और सप्लाई हुई थी तो कहाँ लगी थी, और उसके बाद अलग से मामला बनाकर इस मामले की जांच और आगे बढ़ाई जाएगी। जी चलिए, और इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि दरअसल इस रैकेट के कहां तक हाथ पहुंच चुके थे। बहुत शुक्रिया मोहन तिवारी आपका और अमित सोनी आपका बातचीत के लिए। तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामला गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। हालांकि गनीमत रही कि नकली इंजेक्शन की सप्लाई छत्तीसगढ़ में नहीं हुई, वरना वहां पर भी कुछ लोगों की जान इस नकली इंजेक्शन से जा सकती थी। बहरहाल मामला दर्ज रायपुर में भी कर लिया गया है, जांच जारी है। नकली इंजेक्शन के मामले में रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुजरात से गिरफ्तार कर लाए गए आरोपी सपन जैन ने पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। सपन ने बताया कि लगभग 60 नकली इंजेक्शन सरबजीत सिंह मोका के सिटी अस्पताल में मरीजों को लगाए गए। कुछ इंजेक्शन नर्मदा नदी के तिलवारा पुल से नीचे फेंक दिए गए। गुजरात पुलिस ने सपन के घर से 36 इंजेक्शन बरामद किए। गुजरात पुलिस देवेश चौरसिया और सरबजीत सिंह मोका के ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन कर चुकी है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन में कल गुजरात पुलिस आई थी और वो देवेश चौरसिया से पूछताछ करना चाहती थी, तो उसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन वारंट के लिए अप्लाई किया है। सपन जैन को भी वो साथ लाई थी, तो उन्हें बताया गया कि तिलवारा के घाट के आसपास फेंके गए हैं, तो वहाँ की जांच कराई जा रही है। नहीं, अभी जांच चल रही है, जो भी आते हैं आपको बिल्कुल अवगत कराया जाएगा। हाँ, आगे बिल्कुल हम जैसे अभी वो स्वस्थ हो जाएं उसके बाद रिमांड मांगा जाएगा। पूर्व में जो आपराधिक मामले हैं